परम गुरु 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। तीन की अब निर्वृत्ति खाजा, तुम शरण लही जिन राजा। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके। विपरीते कांति विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। वसे होए घोरे अघ कीने, वचते नहीं जाए कहीं ने। हिंसा पुनि झूठे जो चोरी, बरे बनिता सोद्रेगे जोरी। आरंभे परिग्रह भीनो, पन पापी जुया विधि कीनो। फले पंचे उदम्बरे खाए, मधुमास मद चित चाये। नहीं अष्टि मूले गुणे धारे, से ये कुव्यसन दुख कारे। अनंतानुबंधी जुजानो, प्रेत्याख्यान अप्रेत्याख्यानो। संज्वलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जो सोडस मुनिए। निद्रावसे शयने कराई, सुपने मध्य दोषे लगाई। फिर जागी विषय वन धायो, नाना विधि विष फल खायो। तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो। कछु शुद्ध बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रैसे जीवन राशि विराधी। थावर की जतन न कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी।
हाँ हमें अदयाचारी बहु हरित काय जुविदारी तामदि जीवन के खंदा हमें खाए धरी आनंदा। विंध्यो अनेराति पिसायो ईधन विन सोदी जलायो झाड़ूले जंगव हारी चिंते आदिक जीव विदारी। जल मल मोरिन गिर वायो क्रम कुल बहु घाते करायो नदियन बिच चीर धोबाए कोसन के जीव मराए। हमारे सारे के सारे दिन भर में जो भी हमारे द्वारा पाप होते हैं उन सारे के सारे पापों का वर्णन कर दिया और कितनी सूक्ष्मता से किया है कि कहाँ से मकान बनाने में, जल को छानने में, अन्न के शोधन करने में, जितने भी प्रकार से हमारे द्वारा जीवों का घात हुआ हो, सो भगवान हम अपनी आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों की आलोचना तो लोग बाग बहुत कर लेते हैं और दिन भर, अच्छा किसी से पूछो, कई लोग बोलते हैं कि चलो अपन बैठ करके कुछ बातें करें। अब बातें करने में, अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोगों के पास बात करने के लिए टॉपिक क्या रहता है? सिवाय एक टॉपिक रहता है कि एक दूसरे की भाई चर्चा भी करेंगे तो काय की चर्चा करेंगे, कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा कि उसकी मीटिंग होगी। अंतोगत्वा होता सिर्फ एक काम है कि दूसरे की आलोचना। यदि हमने जितनी दूसरे की आलोचना की, यदि सही में थोड़ी सी भी अपनी आलोचना करके अपने कर्मों की आलोचना कर लेते कि हमारे द्वारा ऐसे ऐसे कर्म हो गए, भगवान इन्हें क्षमा करो, तब आज अपन यहां नहीं बैठे होते। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इन पाठ को करने के साथ साथ यही विचार करना है कि अभी तक तो हमने बहुत पाप कर लिए, लेकिन जितने प्रकार के इसमें कम से कम हमें आए हैं कि आहार विहार निहारा इनमें नहीं जितन विचारा। आहार करते समय, भोजन करते समय, विहार करते समय, निहार करते समय इत्यादि कार्यों में हमने कोई विचार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई, जितने भी हमारे द्वारा दोष लगे हैं, भगवान मकान बनाते हैं, कितने सारे जीवों का घात हो जाता है। मतलब एक एक शब्द में ऐसा अर्थ छिपा है कि हमारे जीवन के ऊपर पूरा का पूरा अर्थ घटित है कि हम कैसे कैसे पापों को करते हैं। और भगवान के चरणों में देखो 3 काम अवश्य करना। एक तो रोज भक्तांबर जी का पाठ करना, और एक डमोकार की माला करना, और एक प्रतीकमण और आलोचना का पाठ अवश्य करना। क्योंकि जब भक्तांबर जी का पाठ अपन करेंगे तो भगवान का गुणानुवाद कर लेंगे, जाप करेंगे उसमें भगवान का गुणानुवाद हो जाएगा, लेकिन हमने क्या क्या गलतियां की हैं उनका भी तो हमें पता चले कि आखिर हमने क्या क्या गलतियां की हैं। और आपके अपने पास इतना समय तो है नहीं, कोई व्यापार करता है, कोई जॉब करता है, तो कि हमने आज क्या क्या गलतियां की हैं इतना बैठ के सोचने का समय तो किसी के पास नहीं है। कम से कम इन स्तुतियों को पढ़ने के माध्यम से ही हम इतना, इन पाठों को करने के माध्यम से ही हम उन पापों को जान तो सकते हैं कि आखिर हमारे द्वारा कौन कौन से पाप हुए हैं। और भगवान अनादिकाल से ये पाप करते आए हैं और आपकी अब चरण सन्निधि मिली है। आपको बताऊं, यदि सबसे ज्यादा यदि पुण्य को अपना गाढ़ा करना हो तो प्रतीकमण जरूर करना प्रारंभ कर दो, भले ही छोटा वाला करो।
क्योंकि यदि हमें अपनी गलतियों का भान नहीं होगा ना, तो हम करते ही चले जाएंगे। और जब आप प्रतिक्रमण करोगे तो उसमें जब एक एक शब्द आएगा और आपका चित्त वहाँ जाएगा, तब आप उन कार्यों को करने से बचोगे। और जब आप बचोगे तो आपको कर्मों का बंध नहीं होगा, और बंध नहीं होगा तो पुण्य अपने आप आपका गाढ़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये विचार करना है कि हम अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा बना पाएं। कई लोग बोलते हैं कि हम अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा बना पाएं। पुण्य को गाढ़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा अज्ञानता ही कारण है कि हम अज्ञानता में भटक रहे हैं। स्वाध्याय करने का समय बचा नहीं है, तो कि हम जान पाएं आखिर कौन सी क्रिया किस रूप से करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। यदि हमने इन्हीं चीज़ों का, क्योंकि जैन धर्म को सारे के सारे विश्व में यदि किसी सूत्र के तले जाना जाता है तो वो अहिंसा परमो धर्मा। दुनिया में अब किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि जैन धर्म की पहचान, तो वो कह देगा कि अहिंसा परमो धर्मा, ये सूत्र तो जैनियों का है कि नहीं? क्योंकि अपने यहाँ पानी छानने की विधि भी कैसी है कि पानी कुएं का जल क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि अपने जो बिलछावनी है उस वहीं की वहीं चली जाए। मतलब कितनी सूक्ष्मता का हमारा जैन दर्शन है। यदि हमने अहिंसा की ओर दृष्टिपात कर दिया, एक एक जीव प्राणी मात्र की रक्षा की भावना अपन ने अपने मन में सजोली, तो मान करके चलिएगा कि अपना जीवन भी सुख शांति समृद्धि के साथ बीतता चला जाएगा। आज हम देखते हैं ठंडियों का समय है, देखो सारा का सारा खेल कर्म सिद्धांत का है। जीवन में सबसे यदि ईमानदार पूरी ब्रह्मांड में कोई चीज है तो वो कर्म सिद्धांत है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। आज अपन लोग देख लो, त्रियंच गति के जीवों को कितनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, और उनके ऊपर यदि तुम कुछ उड़ाना भी उन्हें चाहो ना, तो अभी पिछले वर्ष जब अच्छी बारिश हुई थी इसी टाइम पे, तो कड़ाके की ठंडी, तो मैंने एक छोटी सी बछिया थी, तो मैंने उसको सोचा कि इतनी ठंडी है, इसके ऊपर कुछ डाल दें, इसको ठंडी ना लगे। अब भाई वो तो बोलते ना डोर सो डोर, तो मैंने उसको उड़ाया और वो उसको अलग करके, ठंडी लग रही है लेकिन दुख तो सहन कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने हैं तो वो और दुख को सहन कर रहे हैं। ऐसा ही यदि हमें अपने जीवन को सुखहाली सुख शांतिमय बनाना है तो हमें भी उस सच्चे ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा, तब जाकर के, वरना उस ढोर में और हम मनुष्य में कोई अंतर रहा कि नहीं रहा? भाई वो ढोर है तो उसको वो अपनी क्रिया करेगा, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना पाए? हमें मनुष्य गति मिली है और हमें ज्ञान मिला है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमें देव शास्त्र गुरु की सन्निधि मिल गई। पहले के समय में तो लोग वागों को पूजा का भी ज्ञान नहीं होता था, क्योंकि इतनी शिक्षा नहीं थी, मुनियों का आचार्यों की सन्निधि नहीं मिल पाती थी। ऐसे कई बीच बीच में समय आए हैं कि मंदिरों में लोग वाग पूजन के लिए एक दिन आपकी ड्यूटी, एक दिन आपकी ड्यूटी, ऐसी ड्यूटी बनी रहती थी। यहीं पे 40 साल पहले यहीं होती थी ऐसी ड्यूटी। और आज मान करके चलिएगा कि ये स्वर्णिम युग अपन के लिए मिला है, भले ही पंचम काल मिला है, लेकिन पंचम काल में भी अपन को स्वर्णिम युग मिला है कि जहाँ ऐसे दिगंबर संतों की सन्निधि, माँ जिनवाणी की सन्निधि, और अपन यदि आज़ादी के पहले के समय को ही देख लें तो इतने पंचकल्याण, अभी 20 साल पहले के समय को देख लें तो इतने विधान और पंचकल्याण करने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन आज अपन को मिल रहा है। कई लोग बोलते कि इतने सारे पंचकल्याणों की क्या ज़रूरत है, इतनी शादियों, और एक बात विचार करो कि शादियों में अपन लोग कितना खर्च करते हैं? बोलो, करोड़ों रुपए खर्च कर देते, लाख की तो आजकल गिनती ही नहीं रही। और कोई अनुष्ठान होता है, धार्मिक अनुष्ठान, तो बोलते हैं क्यों खर्च करते हो? भैया, यदि अपने द्रव्य को पाप के कार्य में लगाओगे तो पाप का ही आश्रय होगा, और अपने द्रव्य का पुण्य के उपयोग में अपने द्रव्य को लगाओगे तो पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए जब भी आपको, अरे जब अपन तो शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें अपन पढ़ते हैं
कि नंदीश्वर के जिनालयों में जाकर के देव अष्टानिक महापर्व इत्यादियों में 24 घंटे और ऐसी ठाट बाट से पूजन करते हैं, अपन कहाँ कर पाएंगे ऐसी? क्योंकि किसी को डायबिटीज, किसी को भूख, मतलब किसी को किसी ना किसी प्रकार से परेशानी है। और सबके मन में एक भावना तो जगनी ही चाहिए कि हमें भी सिद्ध बनना है। क्योंकि हमारा यदि लक्ष्य ठीक होगा, किसी का लक्ष्य होता है कि किसी को मास्टर बनना होता है, किसी का लक्ष्य होता है किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को कलेक्टर बनना होता है, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य तो अपने बना के चलो, लेकिन अपना एक जीवन का लक्ष्य बना करके चलो कि हमें अरहंत और सिद्ध भी बनना है। वरना अपन सब काम कर रहे हैं और जीवन अपना ऐसे ही निकल जाएगा। यदि इस जीवन से कुछ अपन सार को प्राप्त कर सकते हैं तो वो क्या है? क्योंकि सारे के सारे विश्व में देख लो, भक्त बनाने की प्रतिक्रिया क्रिया तो हर धर्म में बतलाई जाती है, लेकिन भगवान बनाने की यदि कोई क्रिया कहीं बताई जाती है तो वो हमारे जैन धर्म में बताई जाती है। और अपन को ऐसे जैन धर्म में कि जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। सो बहुत आनंदमय तरीके से अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आचार्य महाराज की सन्निधि मिल गई आपको, सो भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्माण महोत्सव के अवसर पर एक 3 दिवसीय 64 रिद्धि विधान संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ठंडी अधिक तो है ही, इसलिए संख्या इतनी अच्छी उपस्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है ठंडी। लेकिन ठंडी भी लगे तो अपने दिगंबर मुनिराज को देख लिया करो कि जिनके तन पर एक धागा भी नहीं है और कैसे इस ठंडी को, गर्मी को और बरसात के इन तीनों की तीनों मौसमों को ओढ़ लिया करते हैं और इन परिचयों को सहते हुए अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। क्योंकि जिसको जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसकी उतनी बड़ी तो कठिनाई होगी ही होगी। एक मास्टर बनने वाले को बीएड करेगा तो आराम से जीवन जीते हुए भी तैयारी करता चलेगा, मास्टर बन जाएगा। लेकिन जिसको यूपीएससी कलेक्टर बनना हो तो उसको यूपीएससी की 18 घंटे वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस तो बन जाएगा। लेकिन जिसको सिद्ध बनना होगा वो तो 24 घंटे अपनी आत्मा का ध्यान करेगा, तब एक दिन निश्चित रूप से सिद्ध बन जाएगा। तो बात अपनी चल रही थी कि अपन को कर्मों से बच करके कर्मों से डरना है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि माँ आश्रव जारी है। सुन रही माताओं, एक एक क्षण आश्रव जारी है, इसीलिए कहाँ कैसे किस क्रिया को हमें कब करना है इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तभी हम अपने जीवन को संवार पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को धन्य धन्य बना पाएंगे। और अभी जैसे ठंडियाँ चल रही हैं, देखो कितनी बारीकी से अपन धर्म को देख सकते हैं। आजकल घरों में गीजर का बहुत उपयोग होने लगा कि बटन चालू करो और गर्म पानी तुरंत। अपन अपने प्रमाद के कारण थोड़ी सी अटर लगती कि भाई पानी को अपन छान लेते और फिर उसको गर्म करते तो कितने जीवों का घात होने से बच जाता। एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं? 36,400। ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से हैं। कितने हैं? कितने? नहीं, 36,450, ये वैज्ञानिक दृष्टि से। लेकिन अपने धर्म के अनुसार अनंत जीव। अब विचार करो कि अपन कितने जीवों का घात कर रहे मात्र अपने सुख के कारण। चलो ठीक बात है, लेकिन इतना भी प्रमाद हमें सताने लगा कि हम लोग उस पानी को गर्म करने के पहले छान नहीं पा रहे। सोचो हम मतलब कितने सुख सुविधाओं में बह गए हैं, और सुख सुविधाओं में अपन भले ही गए हैं, लेकिन ये बात मान करके चलना। अभी पुराने बुजुर्गों को देख लो, 80-80 साल के भी बढ़िया चलते रहते हैं, और किसानों को देख लो तो 90-90 साल में भी। और अपन लोग क्यों? क्योंकि अपन
ऐसा आराम में ज़्यादा चले जाते हैं। मतलब 8 बजे के 9 बजे के पहले मंदिर में भगवान बैठे सो बैठे रहे, हमें कोई मतलब नहीं, अपन तो अपने गद्दा पल्ली में रहेंगे, ठंडी बहुत तेज है। मतलब यदि देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जितने लोग भले ही यहाँ वैद्य मंदिर से कम लोग, कितने 30-35 घर, 40 घर, 50 घर होंगे, मतलब कितने भी घर हों, लेकिन इतना तो आप लोगों को नियम लेना चाहिए, एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति को पूजन करने रोज आना चाहिए कम से कम, तभी कुछ बहुत अच्छा काम हो पाएगा। क्योंकि इतनी अच्छी धर्मशाला भी बना ली, इतनी अच्छी मंदिर का निर्माण भी कर लिया, और यदि मंदिर में पूजन करने वाले ऐसे, तो फिर अपना धर्म की अपन वृद्धि कैसे कर पाएंगे। अपने बच्चों को इतना संस्कार जरूर देकर जाना कि भगवान जिनेंद्र देव के चरणों से जरूर जुड़े रहना, और यदि भगवान जिनेंद्र देव के चरणों से आप लोग जोड़े रहे तो किन्हीं गलत कार्यों को करने में वो डरेंगे। यदि आपने अपने बच्चों को पूजन की थाली दे दी तो आपके बच्चे कभी किसी नॉन वेज होटल में भोजन करने से कतराएंगे। यदि आपने अपने बच्चों को भगवान के अभिषेक के लिए कलश हाथों में पकड़ा दिया तो आपके बच्चे किसी दारू की, शराब की बोतल को पकड़ने में कतराएंगे। यदि आपने अपने बच्चों को भगवान के समक्ष आकर के प्रज्वलित दीपक को पकड़ा दिया तो आपके बच्चे सिगरेट और बीड़ी को पकड़ने में कतराएंगे। मान करके चलिएगा, ये छोटे छोटे यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए तो आपके अंतिम संस्कार तक वो आपके साथ देते रहेंगे। नहीं तो पहुंचा दो मुंबई और पूना और लंदन, तो मतलब 3 दिन बाद ही आ पाएंगे वो, जब तक सब कुछ काम हो जाएगा। तो इसलिए जीवन बहुत छोटा सा है सबका, और उस छोटे से जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य भी सबको करने हैं, लेकिन उन कार्यों के साथ साथ एक और विशेष कार्य है कि हमें अपने स्वरूप को भी पहचानते हुए कार्य को करना है। ऐसा नहीं है कि लोग वाकई सोचते हैं कि हम दिन भर धर्म, अरे दिन भर धर्म मत करो, बिल्कुल नहीं करो, लेकिन उस दिनचर्या में से 1 घंटा 2 घंटा अपने जीवन में अपने लिए भी निकालो। और जो आप लोग 22 घंटे दोगे वो दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए दोगे, लेकिन 1 और 2 घंटे कम से कम अपने लिए दे दो। अच्छा बताओ आप लोग, अपन ने अपने जो लोग दादाजी 70 साल के लगभग आप हो गए, बच्चों को बहुत किया, लेकिन अपने जीवन के लिए भी करना जरूरी है कि नहीं है, बोलो ना। बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो अपन ने बहुत समय निकाल दिया है और पूरा जीवन भी निकल जाएगा, लेकिन जब जब ऐसा समय मिले तो अपने आप को धर्म से जोड़ते हुए अपने जीवन का उद्धार करें। ज़्यादा देर और बोलूँगा नहीं, क्योंकि सबको जाने की पड़ने लगी है, ठंडी का समय भी है, थोड़ी सी और स्तुति है, तो उसको पूरा करके अपन अपनी बात को यहीं विराम देंगे। लेकिन ठीक कल सुबह 7 बजे आ ही जाना, आ जाओगे कि नहीं? हाँ, और हम 7 बजे मंगलाष्टक चालू कर देंगे, आप लोग मतलब 7:10 तक आ जाना, कोई बात नहीं। हाँ, पूनी द्रव्य कामावने काजे, बहु आरंभे हिंसा साजे, किए तिसना बस अघेकारी, करुणा नहीं रंचे बेचारी। इतने पाप कर लिए कि मुख से यदि कहे ना तो न जाने जितना हमारा जिनागम है उस वो भी कम पड़ जाए। मतलब इतने शास्त्र भर जाएं, इतने किताबें भर जाएं कि हम अपने जीवन भर के पापों को, एक एक क्षण के पाप को लिखो, हमारे मन ने कैसे कैसे पाप कर लिए। यहीं बैठे बैठे कई लोगों ने न जाने कैसे कैसे पाप कर लेते, यहीं बैठे बैठे। बहुत परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाए तो ठीक ठीक है, वरना तो बहुत न जाने कैसे कैसे पाप अपन करते ही रहते हैं। ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोई सतायो, फले वुंजते जिय दुखे पावे,
बचते कैसे करी गावे। एक गाँव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम्हें तीने भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर जामी। यदि किसी को लगता हो कि भगवान की स्तुति करने से क्या होता है, अभी कुछ वर्षों की बात, पहले की बात है, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का नाम तो सबने सुना होगा। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने विचार कर लिया कि जब यदि आंखें नहीं होंगी तो कैसे अपन अपनी चर्याओं का पालन कर पाएंगे, अब तो मैं समाधि लूंगा। लेकिन वो बैठ गए भगवान के समक्ष और उन्होंने शांति भक्ति का पाठ किया, और उनकी एक दिन के अंदर, 1 या 1.5 दिन के अंदर उनकी रोशनी आ गई। कहे के प्रभाव से भगवान को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन शांति भक्ति पढ़ते पढ़ते भगवान की मूर्त को देख गई। और विचार करते हैं कि मैं तो देख ही नहीं पा रहा था, लेकिन ये रोशनी आई कहाँ से। तो बस भगवान की आराधना करने बैठ गए तो उनकी रोशनी भी आ गई। ये अपने पंचम काल की ही अभी की घटना है। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो तो सच्चा फल जरूर मिलता है। करके देख लो आप लोग अपने जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव अवश्य होगा। मेरे अवे गुण नाची तारो, प्रभु अपनो विरदे समारो। सब दोषे रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। दो मेरे अवगुण न चितारो। भगवान, मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि उनका बखान करना दुर्लभ है। सो मेरे अवगुणों को मत देखो। प्रभु अपनो बिरद समारो, अपनी कृपा बरसाइए। सब दोष रहित कर स्वामी, अपनो प्रभु अपनो बिरद समारो, अपनी कृपा बरसाइए भगवान। सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटऊ अंतर यामी। हे भगवान, मेरे को भी आप अपने समान, जैसे जिस प्रकार से आप सारे के सारे दोषों से रहित हैं, ऐसे ही मुझे भी दोषों से रहित करके दुख मेटो अंतर्जामी, मेरे भी दुखों को मेट करके मैं भी आपके समान बन सकूं। सो हे भगवान, ऐसी कृपा बरसाइएगा। और ऐसे आचार्य महाराज की सन्निधि मिली है। आज क्लास में बैठे थे, सही में प्रवचनों से अच्छा तो वहाँ लग रहा था, क्योंकि जिसकी जो जिज्ञासा हो रही थी तो वो तत्क्षण महाराज जी के पास पूछ रहा था। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा शास्त्र सभा का बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे ही एक एक महाराज जी एक एक शब्द को पढ़ रहे थे और एक एक शब्द का इतना सुंदर बखान कर रहे थे, और उस बखान उसकी व्याख्या में जिसको जो मन में जिज्ञासा आ रही थी सो अपनी पूछते चले जा रहे थे। अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो गया और अपनी लिए एक स्वाध्याय भी बहुत अच्छे से हो जाता है। वास्तव में ऐसे महाराज जी की सन्निधि आपको मिली, सो उनका भी पूरा का पूरा आप लाभ ले लो, क्योंकि देव शास्त्र और गुरु की सन्निधि एक साथ मिल रही है। तो यदि देव शास्त्र गुरु की सन्निधि अपन को एक साथ मिल जाती है तो और अपन को सोने में सुहागा हो जाता है। ऐसी भावनाओं के साथ, दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होय। अनुभव माणिक पारखी,
जो हरि आप जिनेन्द्र, यही बर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद, शरण आनंद। चले जिनवाणी स्तुति। हाँ बताएं। हाँ हम्म 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 बराबर है। बिल्कुल। हम्म हम्म हम्म। देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं अपन, तो डॉक्टर को अपन दिखा देते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई लोगों को दवाई लग जाती है और कई लोगों को नहीं लग पाती। ऐसे ही अपने साथ है। अपन भगवान के चरणों में आए, अपन ने भगवान की आराधना की। यदि इस दुनिया में पुण्य को गाढ़ा, कहीं सबसे गाढ़ा अपना पुण्य हो सकता है तो भगवान जिनेन्द्र देव के चरणों में। क्योंकि जो सबसे पुण्यशाली है, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। और तीर्थंकर भगवान से बढ़कर के कोई पुण्यशाली नहीं है। और जब हम तीर्थंकर भगवान के चरणों की सन्निधि से जुड़ जाते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तब मान के चलना कि अपना भी पुण्य गाढ़ा हो जाता है। और ये सारी के सारी कर्मों की दशा है। सुन रहे कि नहीं? अब अपन लोग, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भैया भगवान की पूजन से क्या होगा। अरे भगवान की पूजन से ही सब कुछ होगा। क्योंकि यदि अपन देखो, दो प्रकार के मार्ग हैं, एक तो श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म। यदि हम मुनि धर्म नहीं पाल पा रहे, कोई बात नहीं, श्रावक धर्म को भी अपन कैसे पालें, तो श्रावक के 60 आवश्यक कर्म कहे हैं। और भगवान की आराधना जब अपन करेंगे तो अपना पुण्य गाढ़ा होगा। और पुण्य गाढ़ा होगा तो संसार के जितने काम हैं वो चुटकियों में होते चले जाएंगे। अपन लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, कैसे होगा। भैया भगवान की आराधना करने से वास्तव में आप लोग सच्चे मन से भगवान के चरणों में कोई भावना रख करके देखो। जिस प्रकार से किसान खेती करता है तो किस लिए करता? फसल के लिए, अनाज के लिए। लेकिन फसल के लिए करता है, अनाज के लिए, और भूसा उसको फ्री में मिल जाता है। ऐसे ही भगवान की जो भक्ति मन से करता है, जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। भगवान जिनेन्द्र देव की पूजन सारे के सारे कष्टों को सह लेती है। हर मतलब सारे के सारे कष्ट भगवान की पूजा करने से हमारे सहज ही टल जाया करते हैं। और तो फिर बहुत ज़्यादा यदि गठान कठिन लगी हो, रस्सी में यदि गठान बहुत तेज बांध दी जाए तो उसको ढीला कैसे होगी? कैसे होगी वो ढीली? समय लगेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति का अपन जितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब जैसे अपन परिणामों की विशुद्धि बना करके रखेंगे। आप लोगों ने एक छोटा सा दृष्टांत सुना होगा कि दो मित्र थे और दो मित्र साथ में निकल जाते हैं घूमने के लिए।
रास्ते में मंदिर पड़ता है और एक व्यक्ति एक दोस्त चला जाता है टॉकीज, वो कहता है कि मैं टॉकीज जा रहा हूँ, वो कहता है कि नहीं मैं तो मंदिर जाऊँगा। लेकिन वो मंदिर जाता है और मंदिर जाते समय उसको पैर में चोट लग जाती है, और लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जब वो टॉकीज जाता है तो उसको पर्स डला मिल जाता है, उसमें कई सारे पैसे उसको रखे मिल जाते हैं। तो वो कहता है कि देखो मैंने कहा था तुम मेरे साथ चलते तो तुम्हारे लिए भी क्या होता, पैसे मिल जाते, और उसने कहा तुम मेरे साथ चलते तो मतलब हमारे लिए तो और ज़्यादा घाटे का सौदा हो जाता। लेकिन किन्हीं महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कितने समय के लिए भीख मांगता है एक दिन में, तो कितने दिन तक उसकी भीख चलती है, एक ही दिन के लिए, है ना। ऐसे ही यदि अपन को एक ही तुरंत वाला सिस्टम करना हो तो भिखारी बन के आओ भगवान के चरणों में। यदि अपन को वर्षों हजारों वर्षों का जीवन अपन को संवारना हो तो क्या बन के आओ, बोलो ना, भक्त बन के आओ। भक्त बन के आओगे तो भक्त ही भगवान बन जाता है, भगवान भी बन जाओगे। और भिखारी बन कर के आओगे तो भिखारी के भिखारी रह जाओगे। इसीलिए भगवान के चरणों में जब भी आओ यस तो कैसे आओ, भक्त बन करके आओ। भक्त बन के आओगे तो भगवान बन जाओगे। ऐसी भावनाओं के साथ सुबह ठीक आप लोग पुनः भक्त बन करके सुबह 7 बजे पुनः उपस्थित होइएगा। ऐसी भावनाओं के साथ सूझे लोका लोक सो